हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं और जो ये क्वेश्चन है ये समझने वाले हैं। जैसे एक प्रॉपर ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन दे दिया उसको न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया। इसको आप समझोगे तो बहुत आसान है, अगर नहीं समझोगे, रट्टा लगाने की कोशिश करोगे या ये सोचोगे कि ऐसे ऐसे कर देंगे तो नहीं होगा। आप समझोगे तो ये ऐसे है कि आप सोचते सोचते अपने आप ही लिखते चलोगे। बेस क्लियर होना चाहिए, तो इसलिए प्रीवियस लेक्चर्स को पहले अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझें। ठीक है, क्या दिया हुआ है मेरे पास? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स देन दैट ग्रुप इज एबेलियन। ठीक है, देन दैट ग्रुप इज एबेलियन। लेट जी विद रिस्पेक्ट टू स्टार, मैंने क्या ले लिया? एक ग्रुप ले लिया, बी ए ग्रुप। किस तरह का? सच दैट इनवर्स ऑफ एक्स इज एक्स, यानी एक्स का इनवर्स एक्स ही है, एंड इनवर्स ऑफ वाई इज वाई, यानी वाई इनवर्स भी किसके इक्वल है? वाई के इक्वल है। ठीक है, स्टार ऑपरेशन है जो कि प्लस प्रोडक्ट या कोई अदर हो सकता है किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो ये इसका इनवर्स है, इनवर्स ऑफ एक्स क्या है? एक्स है। तो मेरे को ये पता है एक्स स्टार एक्स इनवर्स ई होता है और एक्स इनवर्स एक्स के इक्वल है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा? एक्स स्टार एक्स इज इक्वल टू ई एंड वाई स्टार वाई इज इक्वल टू ई। क्लियर? ठीक है ना, ये डेफिनेशन होती है, बट क्योंकि यहां पे x इनवर्स किसके इक्वल है? x के। सिमिलरली y वाले केस में है तो मैं इसको ये लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखें क्या है? आल्सो x और y किसके एलिमेंट हैं? g के। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या हुआ? x स्टार y आल्सो बिलोंग टू g। किससे? क्लोजर प्रॉपर्टी से। और g के सभी एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हैं। ठीक है, आउन इनवर्स है। दिस इंप्लाइज, इसी कंसेप्ट का यूज करके, एक्स स्टार वाई स्टार एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू ई। अब हम ग्रुप की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एक्स स्टार वाई स्टार एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू ई। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या प्रूफ करना है? एबेलियन। एबेलियन में क्या प्रूफ करना होता है? एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू वाई स्टार एक्स, यानी मुझे यहां पे ये रखना है, इसको फिनिश करना है, इसको फिनिश करना है। तो इसके इनवर्स से प्री मल्टीप्लाइंग बाई इनवर्स ऑफ एक्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, अब जो इनवर्स ऑफ x है ये क्या है? x ही है। करो x स्टार है। ठीक है, बुक में लिख दिया इनवर्स ऑफ x, उससे अगले स्टेप में x लिख दिया, मैंने यहां पे बता दिया आपको। ठीक है, स्टार y स्टार x स्टार y स्टार y। क्लियर? यहां पे इनवर्स ऑफ y जो कि किसके इक्वल है? इनवर्स ऑफ y y ही है। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्टार ई स्टार वाई। एक स्टेप यहां पे मैंने यहां बता दिया है, कहीं आप सोचो कि क्या कर दिया सर ने, क्योंकि एक्स इनवर्स एक्स है और वाई इनवर्स वाई है, इसलिए यही हो गया। अब देखो एक्स स्टार एक्स क्या है? ई के इक्वल, यूजिंग 1 एंड 2 ई स्टार y स्टार x स्टार e इज इक्वल टू x। e स्टार y को मैं लिख देता हूं y, e स्टार दिस को y स्टार x स्टार e, अगेन y स्टार x इज इक्वल टू x स्टार y। अब x और y क्या लिए थे मैंने? आर्बिट्रेरी एलिमेंट। आर्बिट्रेरी के लिए क्यों दिखा दिया? तो सबके लिए है। ठीक है, for all x y belong to G, hence this group
G स्टार इज एबेलियन। यानी आपके पास कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जिसके अंदर सभी एलिमेंट का इनवर्स खुद ही बनता हो, तो वो ग्रुप क्या होगा? एबेलियन होगा। ठीक है, क्लियर? इस तरह के ग्रुप आते हैं। अगर आप मेरी कॉम्पिटिटिव वीडियो देखेंगे तो K4 ऐसा ग्रुप है जिसमें सेल्फ इनवर्स है सभी एलिमेंट का, और वो क्या होगा? एबेलियन होगा। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जांपल सेकंड। ठीक है, दोबारा बता देता हूं मैं। ये कहता है कि एवरी एलिमेंट का इनवर्स खुद है। शॉर्ट में आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि x इनवर्स x है, y इनवर्स y है। x y g को बिलोंग करते हैं तो x स्टार y g को बिलोंग करेगा। ठीक है, और g को बिलोंग करेगा तो ये गिवन है। इट मींस x स्टार y स्टार x स्टार y इज इक्वल टू e। ठीक है, अब इसको बीच में ले जाके ऐसे लिख के y स्टार x स्टार y इज इक्वल टू e। इधर x इनवर्स से मल्टीप्लाई, इधर y इनवर्स से। x इनवर्स एक्चुअल में x ही है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अगर आपको थोड़ा सा बुक से डिफरेंट करना है, बुक से डिफरेंट करने में बच्चे घबरा जाते हैं, इसलिए मैंने पहले नहीं लिखा। ऐसे लिख सकते हैं आप। अब देखो x इनवर्स x क्या हो जाएगा? e y स्टार x स्टार। यहां पे x इनवर्स को मैं पुट कर देता हूं x, y इनवर्स को मैं पुट कर देता हूं y। ये हो गया y स्टार x, e क्या हो जाता है? उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, खत्म। और ये x स्टार y। ऐसे भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि कॉपी पेस्ट करें, अपने दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, कोशिश मेरी है कि आपको, अगर आप ध्यान से इस ऑनलाइन टीचिंग को पढ़ लें तो आपको क्लास के अंदर ये नहीं है कि आपको ये हो कि क्लास में होता तो हम ज्यादा कर पाते। हाँ, ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन स्टडी करना दोनों ही थोड़ा मुश्किल रहता है, तो आपकी आंखों पे प्रेशर जरूर पड़ता है, लेकिन आप एक प्रॉपर गैप से जरूर पढ़े। 15-20 मिनट, आधा घंटा, लगातार 5 घंटे आप वीडियो न देखें। और ऑनलाइन स्टडी से कई गुना मेहनत मांगता है ऑनलाइन टीचिंग। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो मेरे चेहरे पर आप पसीने देख सकते हो। ठीक है, इन पसीनों का जो मूल तभी आएगा जब आप इसको कर लोगे। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जांपल सेकंड। इफ a square is equal to e for all a belong to g, where g dot is a group, prove that g is abelian। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, ये आपकी इस बुक में थोड़ा आगे आएगा। अगर a स्क्वायर e है तो ऑर्डर ऑफ ए या तो 1 होगा या 2 होगा, और ऑर्डर ऑफ ए 1 सिर्फ आइडेंटिटी का होता है, और यही सेल्फ इनवर्स है। एक्चुअल में देखें तो ये पिछला ही क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है हमें? हियर a स्क्वायर इज इक्वल टू e। मैं ये लिख सकता हूं इसको a डॉट a इज इक्वल टू, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। प्लस होता तो ये 2a के रूप में वर्क करेगा, a प्लस a लिख सकते थे, प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स। प्री जरूरी नहीं है, बुक में प्री है, मैं पोस्ट कर देता हूं क्योंकि दोनों सेम ही है। e इंटू ए इनवर्स। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो क्या आ गया? ये सेल्फ इनवर्स ही आ गया, यानी पिछला क्वेश्चन ही बन गया। ठीक है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में ऑपरेशन स्टार था, यहां पे ऑपरेशन मल्टीप्लाई है। चलो हम यहां भी कर देते हैं। थस एवरी एलिमेंट ऑफ जी, क्योंकि आर्बिट्रेरी लिया था,
every element of G has its own inverse. Therefore for AB belong to G, मैं ये कह सकता हूं A इनवर्स A एंड B इनवर्स B। ठीक है, अब क्या कीजिए आप यहां से एक पॉइंट देखें, देखो A B G को बिलोंग करता है तो मैं ये भी कह दूं A डॉट B भी G को बिलोंग करेगा, और ये G का एलिमेंट है तो मैंने ऊपर कह दिया कि सभी का इनवर्स खुद के इक्वल है। अब मैंने एक थ्योरम कराई थी, थ्योरम नंबर सेकंड, उसका सेकंड पार्ट ए बी का इनवर्स रिवर्स लॉ। ठीक है, अब आप इसका यूज करेंगे, या इसको 1 दे तो ये 2 हो गया, यूजिंग 1 एंड 2। बी गए, बी इनवर्स से इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी डॉट ए, और ये किसके इक्वल आ गया, ए डॉट बी, हेंस एबेलियन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सा कंसेप्ट, यहां लेफ्ट हैंड साइड में, इन लेफ्ट हैंड साइड क्या यूज किया मैंने, थ्योरम सेकंड का सेकंड पार्ट, रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ आपकी बुक में मैंने दिया था, रिवर्सल लॉ फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, ए स्क्वायर ई है तो इट मींस वो सेल्फ इनवर्स है, यानी ये एक तरह से पहला ही क्वेश्चन था, उसको मोल्ड कर दिया, ऑपरेशन वहां स्टार्ट था, यहां डॉट दे दिया। अगर आप ध्यान से समझोगे तो आप देखोगे कि दो क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअल में सेम ही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग किया है। ठीक है, तो आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें, समझें। ग्रुप एंड रिंग जो मैथ है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये टफ मैथ माना गया है, क्योंकि वो इसके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, आगे चल पड़ते हैं सिर्फ नंबर लेने के पर्पज से। और अगर मैं अपना खुद का व्यू दूं तो इस बुक में काफी ज्यादा सुधार की जरूरत है। हो सकता है मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 बाद में कराऊं, क्योंकि पहले ग्रुप्स का डिस्कशन होने के बाद सब ग्रुप आना चाहिए। दूसरी जो मेरा सजेशन रहेगा कि इस बुक में जैसे ये क्वेश्चन है, थ्योरम्स हैं, इनके साथ कुछ एग्जांपल्स दिए जाए बुक में, ताकि बच्चे इससे प्रैक्टिकली टच में आ जाए, समझ लें और उनको समझने में आसानी हो। थ्योरेटिकली ज्यादा है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसके अंदर एग्जांपल इन्वॉल्व कर लिए जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ के फॉर दिया जाए, इस तरह के क्वेश्चन ऐड कर लिया जाए तो काफी बेटर हो सकता है। तो मैंने इन बुक्स वाले को भी, और या कभी कोई मीटिंग होगी तो मेरा सजेशन है ग्रुप सेंटरिंग बुक के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत भी है। लेकिन फिलहाल हमारे पास ये बुक है, हम इसी के अनुसार इसी में से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।